Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel AH Education Academy. I hope you are doing great. Today the topic we will discuss is risk groups and its types. Let's get started. बेसिकली आज हम रिस्क ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे रिस्क ग्रुप की। इसमें हम रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप 2, रिस्क ग्रुप 3 और रिस्क ग्रुप 4 को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रिस्क ग्रुप बेसिकली रिस्क ग्रुप्स आर द क्लासिफिकेशन दैट डिस्क्राइब्स द रिलेटिव हजार्ड्स पोज्ड बाय इन्फेक्टिव पैथोजेंस। रिस्क ग्रुप बेसिकली ऐसी क्लासिफिकेशन को कहते हैं जो डिस्क्राइब करती है रिलेटिव हजार्ड्स जो इन्फेक्टिव पैथोजन जिसे पोज करते हैं। The factor used to determine which risk group an organism fall into is based upon the particular characteristic of the organism. बेसिकली जो रिस्क ग्रुप होते हैं ना, वो ऐसे फैक्टर को यूज़ करते हैं जो बेसिकली ऑर्गेनिज़म की करेक्टरिस्टिक पार्टिकुलर और करेक्टरिस्टिक पे बेस करते हैं, जिसमें पैथोजेंसिटी आ जाती है, इन्फेक्शस डोज आ जाती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आ जाती है, होस्ट रेंज आ जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ इफ़ेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आ जाते हैं। जो रिस्क ग्रुप्स डू नॉट ऑलवेज करेस्पॉन्ड टू बायोसेफ्टी लेवल। जो रिस्क ग्रुप होते हैं वो हमेशा बायोसेफ्टी लेवल्स हैं उनके साथ करेस्पॉन्ड नहीं करते। आगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिस्क ग्रुप। बेसिकली 4 टाइप्स के रिस्क ग्रुप होते हैं: रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप 2, रिस्क ग्रुप 3, रिस्क ग्रुप 4। अब पहला है रिस्क ग्रुप 1। रिस्क ग्रुप 1 में जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिस्क होता है ना, वो लो होता है। एंड एनी बायोलॉजिकल एजेंट दैट इज़ अनलाइकली टू कॉज डिजीज़ इन हेल्थी वर्कर्स और एनिमल्स। जो पैथोजिन या बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं वो ह्यूमन में डिजीज़ नहीं काज करते। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए डेंजरस नहीं होते। जो इनका रूट ऑफ एक्सपोजर होता है वो कोई नहीं होता, और इसके एग्जांपल है ई कोलाई। नेक्स्ट है रिस्क ग्रुप 2। रिस्क ग्रुप 2 में जो इंडिविजुअल रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है, और कम्युनिटी रिस्क जो होता है वो लो होता है। Any pathogen that cause human disease but under normal circumstances is unlikely to be a serious hazard to laboratory workers, the community, livestock or the environment. जो रिस्क ग्रुप 2 है इसमें जो पैथोजेंस हैं वो ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन वो सीरियस हजार्ड्स नहीं काज करते लेबॉर्ट्री वर्कर में, ह्यूमन में या एनिमल में या इन्वायरमेंट में। जो लेबॉर्ट्री एक्सपोजर्स है वो इन्फेक्शन काज करता है, सीरियस डिजीज़ उससे होती है, लेकिन इस डिज़ीज़ के लिए ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जो रिस्क का स्प्रेड है वो कम होता है। जो इसका रूट ऑफ एक्सपोजर है वो इंजेक्शन है, यानी स्किन के ज़रिए, आइज़ के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए या माउथ के ज़रिए। जो रिस्क ग्रुप 2 की एग्जांपल है उसमें सल्मोनेला स्पीशीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट है रिस्क ग्रुप 3। इसमें जो इंडिविजुअल रिस्क होता है वो हाई होता है, जो कम्युनिटी रिस्क होता है वो लो होता है। यानी एनी पैथोजन दैट यूजली काज सीरियस ह्यूमन डिजीज़ आर कैन रिजल्ट इन सीरियस इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस बट डज नॉट ordinarily spread by casual contact from one individual to another, or that cause disease treatable by antimicrobial or antiparasitic agents. रिस्क ग्रुप 3 में बेसिकली ये जो पैथोजेंस होते हैं वो ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं और सीरियस डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी लेवल होता है ना वो बहुत लो होता है। यानी जो डिज़ीज़ है वो वन इंडिविजुअल से अनदर इंडिविजुअल वो स्प्रेड नहीं होती, और जो इसके लिए भी प्रिवेंटिव मेजर और ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यानी इस डिज़ीज़ को ट्रीटेबल हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट या एंटी पैरासाइटिक एजेंट यूज़ करते हैं। जो इसका रूट ऑफ एक्सपोजर है वो भी इंजेक्शन भी है, यानी स्किन, आई, नोज़, माउथ और इन्हीलेशन भी है। जो इसकी एग्जांपल आ जाती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आ जाती है। लास्ट जो रिस्क ग्रुप है वो है रिस्क ग्रुप 4। रिस्क ग्रुप 4 में जो इंडिविजुअल रिस्क और कम्युनिटी रिस्क वो हाई होता है।
यानी एनी पैथोजन दैट यूजली प्रोड्यूस वेरी सीरियस ह्यूमन डिजीज ऑफ्टन अनट्रीटेबल एंड मे बी readily transmitted from one individual to another or from animal to human or vice versa, directly or indirectly or by casual contact। जो इसमें जो पैथोजेंस होते हैं, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, वो ह्यूमन में सीरियस डिजीज़ काज करते हैं जो कि अनट्रीटेबल होती है, और ये डिज़ीज़ वन इंडिविजुअल से वन अनदर इंडिविजुअल ट्रांसमिटेड भी हो जाती है, एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसमिटेड हो सकती है, या इसके उलट जो कि डायरेक्टली भी हो सकती है ट्रांसमिटेड और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। जो इसका रूट ऑफ एक्सपोजर है वो सारे रूट ऑफ एक्सपोजर हैं। जो इसकी एग्जांपल है उसमें आ जाते हैं इबोला वायरस। अगर हम आज के लेक्चर की समरी देखें, जो रिस्क ग्रुप 1 होता है उसमें इंडिविजुअल रिस्क भी लो होता है और कम्युनिटी रिस्क भी लो होता है, ना बल्कि ना होने के बराबर होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो डिज़ीज़ काज नहीं करते, डेंजरस नहीं होते ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। जो रिस्क ग्रुप 2 है वो मॉडरेट इंडिविजुअल रिस्क होता है और लो कम्युनिटी रिस्क होता है। मींस के ह्यूमन में डिज़ीज़ काज करता है, लेकिन डिज़ीज़ जो होती है ना वो ट्रीटेबल भी होती है, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं, ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, और वो वन इंडिविजुअल से अनदर इंडिविजुअल ट्रांसमिटेड नहीं होती। इसी तरह रिस्क ग्रुप 3 है, इसमें जो इंडिविजुअल रिस्क है ना वो हाई होता है, मतलब कि ह्यूमन में सीरियस डिजीज़ काज करता है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन कम्युनिटी का रिस्क होता है ना वो लो होता है। जो रिस्क ग्रुप 4 होता है उसमें कम्युनिटी रिस्क भी हाई होता है, इंडिविजुअल रिस्क भी हाई होता है। और जो रिस्क ग्रुप 1 है वो ओपन बेंच है, उसका जो एरिया होता है ना वो ओपन बेंच होता है। जो रिस्क ग्रुप 2 है उसमें हम बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट यूज़ करते हैं। जो रिस्क ग्रुप 3 है उसमें हम बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट टाइप 3 क्लास 3 यूज़ करते हैं। जो लास्ट वन है वो तो बहुत डेंजरस ग्रुप है, मतलब कि वो डिजीज़ भी काज कर देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।